3 महीने विलंबित हो गया 2025-26 का सत्र। कानूनी अड़चन के कारण फंसा डीएलएड का प्रवेश। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है प्रयागराज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मित्रों, आपको डीएलएड के बारे में 7 जून को एक वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी दिया था। अगर आपको और डिटेल में डीएलएड के बारे में जानना है तो 7 जून की एक वीडियो है 12-13 मिनट की, जिसको अभी हमने कल ही टेलीग्राम चैनल पर प्रेषित किया था। अगर आप प्रोफेसर राजू ये वाले टेलीग्राम पर हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर प्रयागराज एजुकेशन वाले चैनल पर है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 चैनल हैं, तो उस चैनल पर डिटेल में बताया था। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि सितंबर महीने में 7 जून की वीडियो है और इतना लंबा कोई नहीं बता सकता है। सितंबर महीने में पीएनपी प्रस्ताव भेजेगा और अक्टूबर महीने में ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है। इसमें कुछ चीज़ें गलत भी दी गई हों, क्योंकि डीएलएड का प्रवेश ही लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास में शुरू होता है। 3 महीने कोई विलंबित नहीं हो गया है। इतना डिले यहाँ होता ही है। वैसे भी डीएलएड यहाँ लगभग आपका डीएलएड 3 से 4 साल में समाप्त होता है। लगभग आपका जब से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जब आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट मिलता है, उसमें लगभग 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। यूपी डीएलएड सबसे लापरवाह संस्था डीएलएड की पीएनपी है, जो कि यहाँ पर होता है। इसमें अड़चन क्या है, इसको चलिए जानते हैं। 12वीं के प्रवेश को लेकर बना है विवाद। डाइट और निजी कॉलेजों में 2,33,350 सीटें। इन सीटों के बारे में पूरा बताया, डाइट क्या है, निजी कॉलेज क्या है, सब कुछ आपको बताया है 7 जून की वीडियो में। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगी आपको। प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड, या पूर्व में बीटीसी, पहले बीटीसी कहा जाता था, के 25-26 शैक्षणिक सत्र का कानूनी प्रवेश कानूनी अड़चनों के कारण फंस गया है। पिछले साल हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक 12वीं के बाद डीएलएड का प्रशिक्षण होना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्नातक पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता था। चूँकि पिछले साल हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका देते हुए प्रवेश पूरे कर लिए गए थे। लेकिन यह मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और यही कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रवेश के लिए प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा रहा है। देख लीजिए, प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा रहा है। हमने 7 जून की वीडियो में आपको क्या बताया है कि प्रस्ताव कब भेजा जाएगा, लगभग सितंबर महीने में भेजे जाने की संभावना है। हाईकोर्ट से कोई निर्णय होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। डीएलएड में प्रवेश के लिए हर साल आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन मई या जून में शुरू हो जाते हैं। सरासर यहाँ पर ये गलत चीज़ें लिखी हुई हैं कि मई जून में कभी भी ऑनलाइन आवेदन नहीं शुरू होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही 3 महीने पिछड़ चुकी है। प्रदेश के 67 डाइट की 10,600 व 2974 निजी कॉलेजों की 2,22,750, कुल 2,33,350 सीटें हैं। काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे याचिकाकर्ता। 12वीं के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए याचिका करने वाले यशांक खंडेल वाला और 9 अन्य अभ्यर्थियों में से कोई भी प्रवेश के लिए काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था। पिछले साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इन याचिकाकर्ताओं को पत्र भेजकर काउंसलिंग में शामिल होने को कहा था, लेकिन कोई नहीं आया था। कारण क्या है, क्यों नहीं आए? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का शासनादेश है डीएलएड में प्रवेश होने के लिए, कोई भी चीज़ें होती हैं वह शासनादेश जारी होता है तभी वह वैलिड होता है, अन्यथा उस शासनादेश के विपरीत जाकर आप कुछ करेंगे तो आगे कानूनी अड़चन में फंस जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का शासनादेश यह कहता है कि डीएलएड में प्रवेश के लिए
स्नातक होना जरूरी है, ठीक है। और NCTE यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो आपका है, वह जितने भी टीचिंग कोर्स हैं, चाहे वह DLED हो, चाहे वह BEd हो, चाहे वह DEd हो, चाहे वह BPEd हो, MEd हो, इन सभी टीचिंग के कोर्सों की मान्यता देता है, ठीक है। वहीं सब कुछ संचालित होता है। तो यहाँ पर DLED जो NCTE ने कहा है, उन्होंने हर राज्य में लगभग आप सभी राज्यों में जाएंगे, वहाँ DLED में प्रवेश के लिए आप इंटरमीडिएट अगर उत्तीर्ण हैं तो आप प्रवेश ले सकते हैं। तो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर शासनादेश नहीं जारी किया है कि हम स्नातक पर ही करेंगे या इंटर पर करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया है कि आपको इस पर करना है और अभी भी मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उनका केवल जो 9 लोग काउंसलिंग में 10 लोगों ने याचिका दायर की थी, उनको काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया गया था, लेकिन वह भी काउंसलिंग में नहीं शामिल हुए। काउंसलिंग में क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन तो है नहीं अभी, तो उनको कोर्ट के निर्णय के अधीन एडमिशन के लिए बोला गया था। तो कोई कोर्ट के निर्णय के अधीन तो एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट, अगर मान लीजिए कोर्ट कल को पलट जाती है और कहती है कि नए स्नातक पर ही होगा, तो वो प्रवेश उनका कोई मतलब उनका प्रवेश का नहीं रह जाएगा, पैसा भी जाएगा उनका, उनको समय भी जाएगा। तो इसलिए जो भी नए प्रशिक्षु हैं, जो भी नए भाई बहन हैं, अगर आप DLED में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके पास अगर समय है, पैसा है, वेट करने की क्षमता है, तभी इसका वेट करिए, अन्यथा अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जब भी ये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो जिस दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, उस दिन के बाद से 3 से 4 महीने बाद आपकी कक्षाएं प्रारंभ होगी। फिर उसके बाद जब 3 से 4 महीने बाद कक्षाएं प्रारंभ होंगी, उसके 6 से 7 महीने बाद आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी, लगभग 7 से 8 महीने के आसपास में। यानी कि अगर आपको प्रवेश कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू भी होता है, मोटा मोटा अगर आइडिया हम ले लें, तो 1 साल बाद आपकी परीक्षा होगी। कितने साल बाद परीक्षा होगी? 1 साल बाद पहले सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना समय अगर आप 1 साल कहीं वनडे एग्जाम की तैयारी में लगा देंगे, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। आप इसकी प्रतीक्षा बिल्कुल भी ना करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। चाहे आप रज्जू भैया विश्वविद्यालय वाले टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर प्रयागराज एजुकेशन जहां टीचिंग अपडेट दी जाती है, वहां दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जुड़ जाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। जैसे ही PNP से प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। अभी तक शासन से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, जबकि हमने 7 जून की वीडियो में बताया कि प्रस्ताव कब तक लगभग भेजा जाना है, सितंबर महीने में भेजा जाना है। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। कल ही वीडियो आपको शेयर किया था, क्योंकि ये कल ही जैसे ही हमको पता चला कि आज न्यूज़पेपर में ये चीज़ें छपने वाली, हमको एक न्यूज़ पत्र के माध्यम से थोड़ी सी सूचना मिल गई थी कि ये आज छपने वाला है, तो हमने कल टेलीग्राम पर आपको प्रेषित भी किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, तो ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अभी शासनादेश नहीं जारी हुआ है कि इंटरमीडिएट पर प्रवेश होगा कि स्नातक पे ही प्रवेश होगा, इंटर या स्नातक। हो सकता है कि इस वर्ष ये प्रवेश ही न करा जाए। वैसे तो ज़्यादा अगर सरकार से, PNP से हम स्वयं गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस बार सत्र को ही शून्य कर दिया जाए। शून्य का मतलब है इस बार प्रवेश ही न लिया जाए, सीधा 2026 में प्रवेश लिया जाए। क्योंकि वैसे भी अभी जो 2023 में प्रवेश लिए हैं, जो 2024 में प्रवेश लिए हैं, उनका भी सत्र एक साल पीछे चल रहा है। 1 साल पीछे चल रहा है 2023 वालों का, और 2024 वालों का भी 1 साल पीछे चल रहा है। तो इनका ही कंप्लीट करवा लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो 2025 का जो सत्र है उसको शून्य घोषित कर दें और 2026 में ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हो,
सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होने से प्रशिक्षु परेशान। डीएलएड 24 बैच के प्रथम, अभी देख लीजिए 2024 का प्रथम बैच की परीक्षा नहीं हुई है और 2023 बैच के तृतीय सेमेस्टर अभी चल रहा है 23 वालों का, जबकि अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। कि परीक्षाएं न होने से 2.5 लाख से अधिक प्रशिक्षु परेशान हैं। प्रशिक्षुओं का कहना है कि डीएलएड 23 बैच का 2 वर्ष प्रशिक्षण नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं कराई है। वर्ष 2023 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल में हुई थी और परिणाम 9 जुलाई को घोषित हुआ था। 2023 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 1,60,405 प्रशिक्षुओं में से 1,60,159 परीक्षा में शामिल हुए, तो वहीं 2022 बैच 24 बैच के प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी है। तो देख सकते हैं कि आप कितना लापरवाह, जितना आप समय 3 से 4 वर्ष, लगभग कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष आपको इसमें देना पड़ेगा। तो उतना अगर 3-4 साल कहीं और दे देंगे, तैयारी कर लेंगे और किसी वनडे एग्जाम की, तो आराम से आपका हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। जो भी आपको कमेंट करना हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपका तुरंत ही रिप्लाई दे दिया जाएगा।